जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ईंट बनवाने का ख्याल यदि आपके मन में आ रहा है कि ईंट बनवाने के लिए क्या क्या लागत, क्या क्या खर्च करना पड़ता है, कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, जब जाके एक ईंट पकता है और भी पक के तैयार होता है उसको हम बेच सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, जिस जगह पर आप ईंट बनवाना चाहते हैं यदि आपके पास जगह है तो ठीक है, नहीं है जगह तो आपको जगह किराए में लेना पड़ेगा। जहाँ पर आपको मिट्टी दूसरे जगह से ढुलवा कर बनवाना पड़ेगा तो उसका किराया अलग होता है। जहाँ पर मिट्टी सहित पानी सहित देता है उसका किराया अलग होता है। दोस्तों मान लीजिए जैसे कि ये मिट्टी या कहीं से आप मंगवा रहे हैं तो आपका एक छोटा सा ऐसा है, आपको जैसे नमूना दिखाई दे रहा है पीछे का, इस तरह से जगह आपको कवर करना है, आपको किराए में लेना है तो आपको मान लीजिए 6 महीने का 10,000 देना पड़ेगा। ठीक है ना, एवं में आप 6-10,000 तक में मान जाता है। ठीक है ना। और जो मिट्टी बाहर से आएगी तो आपको दूरी के हिसाब से ट्रैक्टर का जो चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए मिट्टी फ्री में रहता है, जो किसान होता है खेत अपना बराबर करवाने के लिए मिट्टी दे देता है, चलो ले जाओ भाई मिट्टी, जाओ अपना काम करो। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो ईंट बनवाते हैं तो वो ले आते हैं। तो एक ट्रिप मिट्टी जैसे मान लीजिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 500 आ जाएगा। ठीक है ना, 500 बहुत है क्योंकि आसपास ही आपके एरिया मिल जाता है तो वो किराए के अनुसार से। अब एक ट्रिप तो मंगवाने वाले नहीं है, 200 ट्रिप 300 ट्रिप ऐसे मंगवाएंगे तो आपका 500 अच्छा खासा दे दिए तो 500, नहीं तो 200-300 में आ जाता है। ठीक है, 500 तो ये हो गया। एक ट्रिप का 500, एक ट्रिप में आपको ईंटा बनकर तैयार होगा कम से कम 12-13-1400 आ जाता है। एक ट्रिप में ईंटा बनकर तैयार हो जाता है, जो इस तरह से ईंटा होता है बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है, ये होता है। और इसको जो बनाते हैं लोग, ये इसको बनाने वालों को आपको देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा कम से कम 1,000 का। जिस इस तरह से बनाएंगे और इस तरह से गाजेंगे, सूखा हो जाएगा तो उनको आपको देना पड़ेगा चार्ज कम से कम 1,000 का। मान लीजिए 700-800 देना पड़ेगा। आप मोटा हिसाब लगा लीजिए कि 1,000 में 1,000, क्योंकि हर जगह के रेट अलग अलग होता है। ये जैसे एमपी साइड 1,000 में 1,000 बनाते हैं लोग, ईंट बनाते हैं, कच्चे ईंट। ठीक है ना, लेबर का चार्ज होता है। और आपको उस तरह से भूसा लेना पड़ेगा मिट्टी में डालने के लिए, राखड़ कोयला लेना पड़ेगा, मिट्टी लेना, भूसा लेना पड़ेगा। तो 7,000 ट्रिप आता है। वो कुंटल हिसाब मिलता है और ट्रिप हिसाब से मिलता है, जैसे आपको बेनिफिट लगे तो आप मोटा हिसाब मारिए 7,000, सब मोटा मोटा ही। तो 1,000 आपका पथाई हो गया, मतलब ईंटा बनाने का चार्ज हो गया। अब 500 मिट्टी का हो गया। ठीक है ना। और 6 महीने के लिए जो 10,000 किराए से ज़मीन लिए तो उसका हो गया। तो दोस्तों आप मोटा हिसाब लगा लीजिए कि 1500 ये हो गया आपका। और पानी का चार्ज 50 रुपये प्रतिदिन का लगा लीजिए, और बिजली का बिल देना पड़ता है उसका चार्ज आप जोड़ लीजिए। ठीक है ना। इसी के अंदर मैं आपको एक मोटा हिसाब बता दे रहा हूँ मैं आपको कि 1,000 ईंटा बनकर तैयार होगा, सूखेगा इस तरह से, टामा में खड़ा होगा। भूसा उसा सब का रेट मिला करके, जो को राखड़ उखड़ डालते हैं सब कुछ मिला करके आप मान लीजिए 15, 16, 17, 17, 1800, मोटा हिसाब 2,000 मान लीजिए। 2,000 में ईंटा बनकर रेडी हो जाता है भाई। 2,000 में ईंटा बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है ना। अब उसको पकाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए ईंधन आपको लाना पड़ेगा, जैसे कोयला। हाँ भाई, आप फ्रॉडगिरी वाला कोयला मत मंगाइएगा। आपके पास अच्छा खासा साबुत होना, जैसे वहाँ कोयला है तो उसका पर्ची होना चाहिए। ठीक है ना, पर्ची होगा तो कोई दिक्कत नहीं रहता, कोई शासन का आदमी आपको छेड़ेगा नहीं। और भूसा तो नॉर्मली आप ला सकते हैं, भूसा में कोई दिक्कत होता नहीं है। तो भूसा आप लोग मंगवाइए। उसको पकाने में लगभग आपका मैं मोटा हिसाब खर्चा बता दे रहा हूँ कि एक ईंट जो है तो पक कर तैयार होता है 3.5 रुपये। ठीक है ना। अब 3.5 रुपये में एक ईंटा पक कर रेडी हो गया। बैठे बैठे भाई आप बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, केवल अपना पूंजी इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं लगने वाला है आपका। और आपको मैं बता दूं, उसको आप जब सेलिंग करेंगे, ग्राहक आएंगे जब सेलिंग करेंगे तो उसका जो रेट होता है, प्राइस होता है, जैसे आपको पता है हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए 5 रुपये है, एक ईंटा 5 रुपये में बिकता है, यानी कि 5,000 के 1,000 ईंटा। तो अच्छा खासा मुनाफा है दोस्तों, बिजनेस है भाई, उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। तो अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। 1.5 रुपये या मान लीजिए 2 रुपये के आसपास आपको बेनिफिट एक ईंटा के पीछे मिलेगा, यानी कि 1,000 बेचेंगे तो आप 1,000 प्लस कुछ पैसा आपको मिल जाएगा अच्छा खासा, जेब में बैठे बैठे। पूरा काम लेबर से आपको कराना है ना दोस्तों। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि मौसम ख़राब होगा, कभी कभी बदली जो आ जाता है, बारिश होने लगता है, तो ईंट को बचाने के लिए आपको पन्नी लेना पड़ता है। और 10,000 का आप पन्नी ले आएंगे तो काफ़ी है। 10,000 में आपका सब कुछ अच्छा अच्छा चीज़ मिल जाएगा, अच्छा अच्छा पन्नी। और लेबर जैसे रहेंगे वो उस घर में, जैसे यहाँ पर एक और घर बना हुआ है यहाँ पर, तो इनको उनके लिए बिजली देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, पानी वानी सुविधा देना पड़ेगा, लकड़ी देना पड़ेगा जलाने के लिए। ये जब बनाते हैं तो लकड़ी ठेकेदार का ही लगता है। ये सब प्रोसेस होता है दोस्तों। जो अच्छा खासा काम करेंगे उनको खुश करेंगे, तो ये सब होता है, यही होता है भाई।
और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपके मन में ईंट बनाने का ख्याल आ रहा होगा तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे ये कैसा कैसा हाल होता है। ये तो अच्छा बात है, आप धंधा करिए। लेकिन एक चीज़ है भाई, कच्चा धंधा इसको बोला जाता है, ऊपर से पानी गिरता है ना तो पूरा नुकसान हो जाता है। ये ढका नहीं रहता, नीचे से पानी चला जाता है तो नुकसान ही नुकसान हो जाता है। आपको जैसे वो परिया में दिखाई दे रहा है वो भी सब पूरा नुकसान हो जाता है। इसलिए उसको समय रहते ही सूखा माल आपको तुरंत भट्ठे में डालकर उसको आग लगाकर उसको पका देना है, ताकि हमारा जो माल है, प्रोडक्ट है, जो हमारा ईंट है वो बच सके और हम अच्छा खासा मुनाफा ले सके। ये सब कुछ रिस्क होता है भाई। बाकी आप तो खुद समझदार हैं, आपको करना क्या है क्या नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से ही हम लोगों का मोटिवेशनल होते हैं थोड़ा काम करने के लिए यूट्यूब में, ठीक है ना। तो ये सब होता है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं मिट्टी यहाँ पर बनी हुई है, ईंट बनाने के लिए ही मिट्टी यहाँ से निकाल करके वहाँ पर ले जा कर के लोग बनाते हैं वहाँ पर। तो इतना खासा मेहनत करते हैं, अच्छा खासा मेहनत करने वाले लोग ही ईंटा वाला काम कर पाते हैं, वरना ये सोचने में सरल है लेकिन करने में बहुत कठिन है दोस्तों। जो भाई करते हैं तो उनको पता ही होगा। और जैसे प्रजापति भाई समाज के लोग हैं तो अक्सर मिट्टी का ईंट ही बनवाते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, जो अपना परिवार का, अपने समाज का भला करते हैं। जो लोग करते हैं अपने परिवार का पालन पोषण तो अच्छी तरह कर ही लेते हैं दोस्तों, और अच्छा खासा जम भी जाते हैं। तो यही सब है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की।